तो ना। तो अभी मैं और मुझसे जा रहे हैं, थोड़ा सा ही दूर है बहन का घर से, बाकी मैं आगे गाने में निकला है। वैसे भी टाइम इतना नहीं हुआ, 7:30 बज गए, 9-10 तक आ जाऊँगी वापस। तो ये जो इमली का पानी था ना, अब हम ये इसमें डाल देंगे। मुझे इस रेसिपी का कुछ भी नहीं पता है, मैं बस तो ये अभी कुछ ऐसा दिख रहा है सही। अच्छा मुझसे ना अभी 2 कर लेंगे। माई सिस्टर एंड दिस इज़ द केस ऑफ हरेसमेंट। तो उन्होंने फ़ोन अलैन को जो यार मुझे लग रहा है आज ना थोड़ी सी हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि आज धूप बहुत तेज़ है। तो मैं सोच रहा हूँ हेलमेट लेके जाता हूँ काम पे। अक्सर हेलमेट नहीं लेके जाता कि धूप इतनी ख़ास थी नहीं, लेकिन आज मुझे धूप बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही है, तो सोच रहा हूँ आज हेलमेट लेके जाता हूँ। और एक और चीज़ आप लोगों से कहनी थी मैं स्टॉलर्स का काम करता हूँ, और कुर्तियाँ होती हैं ना, कुर्तियाँ, उन चीज़ों का काम करता हूँ। कुर्तियाँ हो गई, 2 पीस हो गए और 3 पीस हो गए, और स्टॉलर्स हो गए। स्टॉलर्स जो जॉर्जेट के होते हैं, लॉन के होते हैं, लीलन के होते हैं, इस सारे स्टॉलर्स का काम करता हूँ। दुपट्टे, इस तरीके की चीज़ें। मतलब मैं वैसे तो ऑनलाइन कर रहा हूँ, लेकिन मैं बल्क क्वांटिटी में करना चाह रहा हूँ, होल सेल। अगर आप लोगों को कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है स्टॉलर्स का, तो बहुत ही बेस्ट है। इससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें मुनाफा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बाकी चीज़ों से बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन निकलता है। अगर किसी को भी होल सेल में चाहिए हो, तो मैं बल्क क्वांटिटी में उनसे सौदा बना सकता हूँ। मतलब कम से कम अगर आप 50 पीस लोगे, तो मैं आपको वो रेट दूंगा कि आप इजीली अपना 70% 75% अपना प्रॉफिट, मतलब 70% क्या बोल रहा हूँ, मतलब आधो आध तो नहीं कह सकते, लेकिन 30-35% आपका प्रॉफिट उसमें निकल सकता है। आधो आध नहीं, लेकिन 30-35%, या हो सकता है आपकी डीलिंग अच्छी हो तो 50-50% अभी आप कर सकते हैं। तो खैर, अगर इस तरीके की डील आपको चाहिए, तो इंस्टाग्राम पे आपको अपने भाई से रब्ता करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज करना स्टॉलर्स के हवाले से, मैं आपको जवाब दूंगा। फिर उसके बाद जैसा भी होगा मैं आपको पूरा लाट दिखाऊंगा। 50 पीस का, 100 पीस का, जितने भी पीस चाहिए, लॉन के, जॉर्जेट के वो जो बुरखे के साथ चलता है, और लॉन के होते हैं, लीलन के होते हैं। इस तरीके के हम काम कर सकते हैं। अभी मेरे पास काम पे ना जब मैं जाता हूँ, तो 1-2 कस्टमर्स ऐसी हैं जो आती हैं, और तकरीबन एक आंटी हैं, वो आती हैं 50 पीस 60 पीस इस तरीके से लेके जाती। 2-3 बच्चियाँ वो आती है 70-80 पीस लेके जाती है मुझसे, मतलब बल्क क्वांटिटी में लेके जाती है। हाँ, और आगे वो डबल रेट पे बेचती है। अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है यार। तो अगर आपको भी इस तरीके का काम स्टार्ट करना है घर में बैठ के, वो भी घर में बैठ के करती है, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाती है, किसी को भी चाहिए होता है उनको डिलीवर करवा देते हैं। अच्छा खासा मुनाफा है, आप आगे अच्छे खासे प्रॉफिट में उसको बेच सकते हैं। बाज़ार में आपको मिलता है स्टॉलर 450, 500, 400, लेकिन मैं आपको इससे भी कम रेट में दूंगा, ताकि आप 450, 500 का बेच सको। समझ रहे हो? अभी रेडी हो चुका हूँ और निकल रहा हूँ काम के लिए। काम के लिए मैंने वो अपना थैला जो है वो रख दी है, उसके अंदर शॉपर वॉपर होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, शॉपर वॉपर ये सारी चीज़ें इसके अंदर रखता हूँ, ताकि ईजी हो जाए वहाँ पे। तो अभी बस अभी अपने भाई का भी वेट कर रहा हूँ, वो आ जाए, फिर उसको साथ लेके जाऊँगा। साथ जाएंगे काम पे, फिर उसके बाद शाम में आप लोगों से वापस मुलाकात होगी। आज दोबारा जाके मैं आपको माल एक नज़र दोबारा दिखाऊँगा। चलो ओके गाइस, फाइनली रीच होम। अभी निकला था, अभी पहुँच गया वापस। काम पे यार दिखा नहीं सका, क्योंकि काम पे पहुँचा तो बहुत ज़्यादा रश हुआ था, तो इसलिए मैं वहाँ पे व्लॉग नहीं बना सका। और शुक्र है यहाँ पे केन आ चुके हैं। चलो घर चलते हैं। अल्लाह अकबर, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। सॉरी गाइस, सॉरी। घर आया, उसके बाद कोई व्लॉग का शॉट नहीं ले पाया, क्योंकि मैं फ़ौरन खाना खाने बैठ गया था। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। अभी आफ्टर खाना ये जेली है, ये जेली खा रहा हूँ, कि खाने के बाद मीठा खाने की ना क्रेविंग होती है, वो बड़ा मज़ा आता है मीठा खाने में। अब हालत बहुत टाइट है यार, मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर आराम करूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँ। अब व्लॉग जो है आगे कंटिन्यू करेगी वलू। मेरी तरफ से आप लोगों को प्लीज़ थोड़ी सी इजाज़त, थोड़ी सी मोहलत। हम लोग मिलते हैं थोड़ी सी देर के बाद, तब तक वलू आप लोगों से बात करेगी। बाकी काम का जो मैंने आप लोगों को बताया ना, इसका सीधा सा सीन है, अगर आपको स्टॉलर्स का माल चाहिए तो आपने सिंपली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, और अगर बल्क क्वांटिटी में चाहिए तो
50 पीस, 100 पीस, 200 पीस, तो आपको फ़ायदा है। क्योंकि अगर ज़्यादा पीस लेंगे तो मैं आपको वो होलसेल रेट लगा के दूंगा कि आप मार्केट से कम रेट में चला के भी अच्छा खासा प्रॉफिट उठा सकते हो। मैं आपको एक आइडिया बता देता हूँ, मार्केट में जो स्टॉलर्स के रेट चल रहे हैं 450 और 550 लॉन का चल रहा है। और स्टॉलर जो है वो सस्ते से सस्ता जो वो जॉर्जेट का होता है ना, जॉर्जेट का हल्का जो जॉर्जेट होता है, बिल्कुल हल्का सा बारीक सा कपड़ा, वो आपको मिलेगा मार्केट से 300 रुपये का। दुकान से लेने जाते हो तो 400 रुपये का मिलता है। तो मैं आपको इससे भी कम रेट लगा के दूंगा ताकि आप इसको अच्छे रेट में निकाल सको। और कपड़ा माशाल्लाह इतना बेहतरीन किस्म का फैब्रिक होता है, लॉन हो, जॉर्जेट हो, लीलन हो या कॉटन में हो, A1 क्वालिटी। तो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करने जाऊँ, मिलते हैं हम थोड़ी देर के बाद। नहीं तोड़ दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको दूसरा दूँ, ये वाला मत लो, मैं आपको दूसरा दे दूँ। एक सेकंड रुको, ये लो, लेकिन किसी चीज़ पे नहीं मारना, ओके? गुड बॉय, जाओ। नो पूरी बात। ओके गाइस, सो आज जो मैं बना रही हूँ वो बहुत अच्छी चीज़ है, वो है आलू तुक। ये मेरी बहन का, पहले ही बोल दी, मेरी बहन का है, मेरा नहीं है। मैंने आलूओं को बॉईल कर लिया, ठीक है? मैंने क्यूब्स में काट के बॉईल किया था क्योंकि उबलने के बाद ना छीलना बहुत मुश्किल होता है। ओके मुर्तसिम, मैं समझ गई, थैंक यू। तो आहा तो सो रहा है, और ये रेसिपी नो बेबी, बुरी बात होती है। तो ये मेरी बहन की रेसिपी है, कहीं वो बाद में व्लॉग देख के मुझे बोले, इतने मेरा नाम नहीं दिया तो इसलिए पहले बता दूँ। मैं पापड़ भी फ्राई कर रही हूँ, भी गर्म नहीं हुआ। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये चाहिए आपको? 1 सेकंड, फ्राई करके दूंगी। बुरी बात होती है ना मोटू, मैंने अभी आपको समझाना है। ओके गाइस, इसके लिए आपको आलू बॉईल करने हैं और किसी भी कटोरी में इमली, लोग टाटरी डालते हैं लेकिन उससे गला ख़राब हो जाता है। इमली से आपका गला ख़राब नहीं होगा, तो आप टाटरी की जगह इमली यूज़ करें, वरना टाटरी भी बेस्ट ऑप्शन है। बचपन में बहुत टाटरी खाती थी। ओके, ये देखो थोड़ी सी बची है, इसको मैं साइड में रख रही हूँ। गाइस, मेरा जो कि पैन छोटा है तो मैं इसको 2 कर लूँगी। 2000 years later. मुझे चाहिए बुरी बात होती है। ओके फाइन, वेट गाइस, सो ऑयल गर्म हो गया। ऑयल के अंदर हम थोड़ा सा पहले हल्की कर लेंगे। हमारा तेल बहुत गर्म हो चुका है और मुझे चाहिए जो ये चीज़ है, इसको आई थिंक हम लोग कड़ी पत्ता बोलते हैं, पता नहीं बाकी लोग क्या बोलते हैं। आई थिंक कड़ी पत्ता इसका नाम है। ओके, कड़ी पत्ता है। ओके, आई थिंक कुछ खास पसंद नहीं है कड़ी पत्ते को। और हम डालेंगे ज़ीरा। क्योंकि ज़ीरे, भाई मेरे मुंह से क्यों आगे लगते हो तुम? ज़ीरे की खुशबू आना शुरू हो जाए तो आप इसमें अपने आलू डाल दें। ओके, आलू डाल दें और आलूओं को भूनना शुरू कर दें, ठीक है? ओके गाइस, आलू डालने के बाद
हल्दी डाल दें, जितने आपके आलू हैं उस हिसाब से आप हल्दी डालें, ठीक है। मैंने हाफ टेबल स्पून ली है हल्दी और लाल मिर्च, ये देखो। मैंने 1 टेबल स्पून लिए है कुटी हुई लाल मिर्च, ये वाली, और वन टेबल स्पून लूँगी ये पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी और डाल दूँगी, ये मेरे आलू ज़्यादा हैं। ओके, अब इसकी हम भुनाई करेंगे जब तक आलू सही से चिपक ना जाए, मतलब मसाला सही से आलू में चिपक ना जाए। ओके, तो ये जो इमली का पानी था ना, अब हम ये इसमें डाल देंगे। मुझे इस रेसिपी का कुछ भी नहीं पता है, मैं बस इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रही हूँ जो मेरी बहन ने मुझे दिए हैं। अब बाकी अल्लाह ही मालिक है भाई, इसका अगर उसकी तरह बन गए तो ठीक है, क्योंकि ये जो है ना मतलब मेरा फेवरेट है। अगर मेरी बहन से कभी खड्डा होता था ना तो वो मुझे बना के खिलाती तो मैं मान जाती थी। तो बस उसी बेसिस। अच्छा, कड़ी पत्ता मैंने खुद ऐड किया, वो नहीं ऐड करती, बस तो कोई उल्टा नतीजा ना निकला है। तो 1 मिनट मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डाल के इसको हिला दूँगी। तो ये अभी कुछ ऐसा दिख रहा है सही। अच्छा, मुझसे ना अभी वो नमक गिर गया था तो मैं इसको अभी साफ़ कर लूँगी, ठीक है। तो जब तैयार हो जाएगा फिर मिलते हैं। गाइस, तो अभी सीन ऐसा है तो मैं जा रही हूँ अपनी बहन की तरफ, ठीक है। और दुपट्टा ब्लैक वाला पहन जाती हूँ। चलो गाइस चलें, कुर्तू को लेके जा रही हूँ। तो बेसिकली ब्लॉग यहीं पे थोड़ा रोकना पड़ेगा। कई इसमें आई थी लाइबा के घर, ओके अजान दी। इसको गाड़ी के अलावा हर चीज़ पसंद है, रक्षा हो बाइक हो, इसको सब पसंद है, बस गाड़ी इसको पता नहीं क्यों नहीं पसंद है। मुड़ तो ना, तो अभी मैं अमृतसर जा रहे हैं, थोड़ा सा ही दूर है बहन का घर से, बाकी मैं आगे गाने में निकला, वैसे भी टाइम इतना नहीं हुआ, 7:30 बज गए, 9-10 तक आ जाऊँगी वापस। ओके गाइस, तो मैं बेसिकली घर आ गई, बट समथिंग वेरी बैड हैपेंड। बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, और पता नहीं आपको जो पता चलेगा वो कैसा रिएक्ट करेगा। बट मैं बताना चाहती हूँ बेसिकली कि यांगो राइट नाउ इज़ द मोस्ट अनसेफ राइड जो कि आप अभी करोगे। बेसिकली ऐसा हुआ जैसे कि तुम लोगों को पता है, मैंने बताया था व्लॉग में, अपनी बहन के घर गई थी, ठीक है। मेरी बहन मेरे घर से रहती होगी बाय वॉक 10 मिनट, और गाड़ी के ऊपर रिक्शे के ऊपर हद से हद भी बोलूँगी 10 मिनट। 10 मिनट तो मैं बहुत बोल रही हूँ क्योंकि समझ लो मैक्स 10 मिनट रख लेते हैं, ट्रैफिक वगैरह सब मिला मुलूक है। तो बेसिकली ऐसा हुआ कि जब बजे ना 10:30 बजे थे, हाँ 10:30 बजे थे। 10:30 बजे मैंने अपनी बहन को बोला, मैंने बोला अलैन मुझे ना इन ड्राइव करवा दो। सुनो, नहीं यांगो ज़्यादा सस्ती है, तुम उसमें चली जाओ। मैंने बोला नहीं यार इन ड्राइव करवा दो, 200 रुपये लेगा मैक्सिमम। तो उसने बोला नहीं तुम इन ड्राइव में आई हो, लेकिन तुम इन ड्राइव मत करवाओ, ठीक है। इन ड्राइव में तुमसे 200 रुपये लिए, तुम यांगो करवा लो, वो तुम्हें सस्ता पड़ेगा। आई वॉज लाइक ठीक है, ओके, कोई मसला नहीं है। मैंने बोला कि ठीक है। उसने पहले मेरे इन ड्राइव के लिए उसके ऊपर आए 124 रुपये, जो कि फेयर था, ठीक है। 100 रुपये मैक्स लेते हैं अगर आप लोकल में जाओ। अगर आप इन ड्राइव में जा रहे हो तो मैक्स 200 रुपये लेंगे, यांगो में जा रहे हो तो 120, 130, 150 रुपये, जो कि मुझे फेयर लगा। उसके बाद आई वॉज कवर्ड, आई वॉज वेयरिंग कमीज शलवार, देयर इज़ अ नो वल्गैरिटी इन माई क्लोथ, माई हेड वॉज लाइक कवर्ड, मैंने दुपट्टा बांधा हुआ था। आई हैव चाइल्ड इन माई हैंड्स, मेरे पास बैकपैक था ये वाला, ठीक है। I was not wearing skirts, I was not wearing top, I was not wearing bikini। मैंने कुछ ऐसा नहीं पहना हुआ था, मैंने एक सीधे कमीज शलवार पहने हुए थे जो आप लोगों ने देखे भी हैं, ठीक है। मैंने कमीज शलवार पहने हुए थे। इस सब में जब मेरी बहन नीचे है, इसने मुझे बिठाया, अंकल बहुत अच्छी तरीके से देख रहे थे, एंड हीज आइज वेयर रेड, ठीक है, उनकी आंखें लाल थी। अंकल बहुत अजीब तरीके से देख रहे थे। और उस सब के बाद आई डिसाइड कि यार ठीक है, मेरी बहन को थोड़ा थोड़ा बहुत उसने मुझे बोला कि जस्ट कीप मी ऑन कॉल, तुम मुझे कॉल पे रखो। उसमें ठीक है बोलूँ तुम जाओ, मैं आ रही हूँ पीछे पीछे, सही है। हम लोग बस गाड़ी पार्किंग से निकाल रहे हैं, हम लोगों ने ऐसा प्रिटेंड किया कि वो मेरे पीछे पीछे आ रही है। ओके, अंकल लेके गए। अंकल ना स्टिल वो जो शीशा होता है उसमें देखे जा रहे, अजीब तरीके से देखे जा रहे।
बोलते हैं बच्चा आपका। मैंने बोला जी अंकल। तो कहते हैं अच्छा बहुत छोटी दिखती हो। मैं चुप हो गई, मैंने आगे उनसे कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया। फिर मैंने उनको बोला कि अंकल आप यहीं उतार देना, जहाँ पे मेरे घर के बिल्कुल नीचे। मैंने बोला आप यहीं उतार दें क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना है। मैंने उनको पैसे दिए 150 रुपये। अब मैंने पैसे यहाँ कोने से पकड़े हुए, ठीक है, ऐसे ऊपर की तकरीबन इतनी जगह खाली है। वट ही डन, उन्होंने मेरे यहाँ तक हाथ पकड़ के पैसे दिए। जब मैंने अपना हाथ उठाया मैं डर गई थी। आई वॉज टेरिफाइड एट दैट मोमेंट। मैं बहुत डर गई थी। मैंने उनको बोला अंकल क्या हो गया? कहते नहीं वो गलती से बेटा टच हो गया। मैंने बोला ठीक है हो सकता है, इंसान है, हो जाता है। उसके बाद फिर जब नमस्कार उन्होंने मुझे 50 रुपये वापस करने थे क्योंकि 124 रुपये बने थे, लेकिन मैंने उनको 150 रुपये दिए। उन्होंने मुझे 50, उन्होंने फिर भी देते। मैं जब चिल्लाई हूँ वहाँ पे अंकल आए। अंकल ने मुझसे पूछा बेटा क्या हुआ? मैंने बोला अंकल इसने ऐसे किया। जब उन अंकल ने उसको चमाट मारा तो अंकल ने देखा कि वो चर्च पिया हुआ था। ही वॉज लिजिट स्मेलिंग एट दैट मोमेंट। मेरी बहन ने राइट एट द मोमेंट यांगो में मैसेज किया दैट द ड्राइवर वॉज हरेसिंग माई सिस्टर एंड दिस इज़ द केस ऑफ हरेसमेंट। तो उन्होंने फ़ौरन अलाइन को, जो मेरी बहन है, उसको कॉल बैक किया और उससे बोला कि क्या हो। मेरी बहनों को कोई डिटेल्स बताई और उन्होंने बोला कि हम इस चीज़ में, लेकिन ये यांगो में पहली बार नहीं हुआ है। नॉट जस्ट मी, बहुत सारी लड़कियां जिनके साथ ये हो चुका है क्योंकि यांगो कम पैसों में बगैरती दे रहा है। कंफर्टेबल राइड नहीं दे रहा है, वो बगैरती दे रहा है। और मैं बोलती हूँ यांगो को अपने ऐप से ज़्यादा जो है ना अपनी सर्विस पे काम करना चाहिए, अपने ड्राइवर्स पे काम करना चाहिए क्योंकि आपके ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा ही बगैरत हैं। मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ। और सरप्राइजिंगली बात ये कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था बस यांगो प्रो की प्रमोशन आई हुई थी, बट अब मैं वो प्रमोशन नहीं करूँगी। एंड मैं नेक्स्ट व्लॉग में उसके प्रूफ भी आपको दिखा दूँगी कि मैं उनको मेरी वीडियो बन के जा चुकी है, अप्रूव हो चुकी है, मुझे पैसे मिलने वाले। मैंने कल वो वीडियो पोस्ट करनी है, बट मैं उनको बोल दूँगी कि मैं यांगो प्रो के साथ काम नहीं कर सकती बिकॉज ये लोग बगैरत हैं, बगैरती दे रहे हैं ये लोग। और मुझे पता है ये तकरीबन 40,000 रुपये की बात है जो मैं जाने दूंगी, जो कि आई थिंक मेरे यूट्यूब की 2 महीने की इनकम है। बट स्टिल मैं बोलती हूँ कि आप कुछ ऐसा प्रमोट मत करो कि बस मैं क्या बोलूँ। चलो खैर गाइस, ये सब मैं छोड़ के गई थी, ठीक है। और ये जो मेरे बेटे ने सब गंद किया हुआ है, किचन में थोड़े से बर्तन हैं और ये जो नमक गिरा था जो मैंने बताया था वो बनाते हुए, तो मैं ये सब साफ़ करूँगी, ठीक है। और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मुझे बस 2 छोटा सा ब्रेक, मैं बस अभी आती हूँ। गाइस तो मैंने किचन साफ़ कर दिया है पूरा, ओके। और घर भी पूरा मैंने साफ़ कर दिया है क्योंकि सुबह जब मैं उठूँगी तो मुझे सुकून रहेगा। और जो मेरे मुँह पे लगा हुआ है ना ये इसको बोलते हैं नो मार्क्स। अगर नो मार्क्स बाय पर्ल एंड ये बहुत अच्छा है। इफ़ यू हैव एक्ने ऑन योर फेस और लाइक डार्क सर्कल्स और सन टैन, आप फेस वॉश करने के बाद कुछ भी मत लगाओ। मैं इसको हफ्ते में 2 बार लगाती हूँ और आप इसको रात में लगा के सो जाओ। और सुबह जब आप उठोगे ना, अच्छे दाने एकदम से ख़त्म नहीं होंगे। अगर आपका टाइम है, मतलब बहुत ज़्यादा पिंपल है, पिंपल है, तो आपको लीस्ट 1 हफ्ता इसको यूज़ करना पड़ेगा, तो देन आपको रिजल्ट्स दिखना शुरू होंगे। और महीने के अंदर आपका कम होगा, लेकिन आप रेगुलरली अगर 3 महीने इसको यूज़ करते हो आपकी स्किन साफ़ हो जाएगी। लेकिन आप बाकी स्किन केयर भी करो। सुबह में मत लगाना है इसको, बस 1 बार लगाना था। और फेशियल के बाद आप इसको नहीं लगा सकते, एटलीस्ट 1 हफ्ते तक आप इसको फेशियल के बाद नहीं लगा सकते। ये होता है। और वैसे पानी पीछे तो बस यही था। और मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर आप जॉब करते हैं, आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो या कुछ भी, तो जस्ट डोंट यूज़ यांगो। इनड्राइव थोड़ा महंगा है बट बहुत ज़्यादा सेफ़ है। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आप समझो इनड्राइव नहीं, क्योंकि यांगोज़ ही मैं प्रमोशन करने वाली थी, बट अब मैं नहीं करूँगी। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी भी कि मैंने इससे यांगो वालों की बेइज्जती करी, कुत्ते वाली करी है। एंड दे विल रिमेंबर मी फॉर श्योर। तो इसी तरह वो कहीं पे करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में, नए व्लॉग में। ताज़ा लोग तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। अल्लाह हाफ़िज़।